नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। टूट जाएगा इंडिया गठबंधन, अखिलेश से कांग्रेस के झगड़े पर बोले चिराग पासवान, नीतीश को भी लपेटा। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विरोध में बना यह गठबंधन समय से पहले ही धराशायी हो जाएगा। पटना में अखिलेश यादव की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को इस मामले में जवाब देना चाहिए। अब घर बैठे होगा इलाज, ई संजीवनी ऐप करें डाउनलोड, डॉक्टर से फ्री में मिलेगी राय। बिहार के लोग घर बैठे इलाज करा रहे हैं। घर बैठे मरीजों को इलाज की सुविधा ई संजीवनी ऐप से मुहैया कराई जा रही है। इस ऐप से मरीजों को चिकित्सीय परामर्श के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक मरीज ई संजीवनी ऐप संचालित ऑनलाइन ओपीडी का लाभ उठा सकते हैं। इस मोबाइल ऐप से राज्य के कई मरीज विशेषज्ञ चिकित्सकों से घर बैठे इलाज करा रहे हैं। मरीजों में सेवा के प्रति बड़ी दिलचस्पी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसका लक्ष्य नए सिरे से तय कर दिया है। सदाकत आश्रम में 26 को मनेगी श्री बाबू की जयंती, लालू प्रसाद करेंगे उद्घाटन। बीजेपी ने कहा स्वर्णों पर डोरा डालने से कुछ नहीं होगा, 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी ने दिया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती इस बार नवरात्रि की वजह से सदाकत आश्रम में 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इसका उद्घाटन करेंगे। बीजेपी ने इस पर तंज कसा और कहा कि श्री बाबू की जयंती मनाएंगे और पालकी लालू प्रसाद की ढोएंगे। ये कैसे होगा? स्वर्णों पर डोरा डालने से कांग्रेस का कुछ नहीं होगा। आरके सिंह ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में केवल हत्या, लूट और डकैती, बिना घूस दिए आवास योजना तक नहीं मिलती है। आरा शहर के धनुपुरा में शनिवार की देर शाम एक निजी कार्यक्रम के दौरान आरा के सांसद सह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला। आरके सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तंज कसा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में आए दिन हत्या होती है। इसी क्षेत्र में करीब 4-5 महीने पहले 14 से 15 घंटे गोली चली थी, कितने लोग मारे गए थे। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में लूट हो जाती है, डकैती हो जाती है, हत्या हो जाती है। आरके सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव के बयान देने से सच्चाई नहीं बदलेगी। सच्चाई ये है कि पूरा भारत विकसित हो रहा है। सच्चाई ये है कि बिहार के अगल बगल वाले राज्य विकसित हो रहे हैं और सच्चाई ये भी है कि बिहार विकसित नहीं हो रहा है। ये चिंता की बात है। जानिए बिहार के 8 शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम। पटना में गर्मी लोगों को करेगी परेशान, छपरा में कोहरे के साथ ठंडक ने दी दस्तक। पटना में आज सुबह से ही कड़ी धूप निकली रहेगी। दिन के समय गर्मी लोगों को परेशान करेगी। शाम होते ही हल्की ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा चलने से मौसम में बदलाव आ चुका है। इस वजह से रात और सुबह में हल्की ठंड होने का एहसास होने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज 9 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं बक्सर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। छपरा में ठंड ने दस्तक दे दिया। मोतिहारी में आज मौसम शुष्क बना रहेगा। गया में ठंड का एहसास होने लग गया है। दरभंगा में हल्की ठंड और कोहरा आज होने की संभावना है। मुजफ्फरपुर में कड़ी धूप रहेगी। पूर्णिया में हल्की ठंड का एहसास होगा। सिर्फ कन्या पूजन से नहीं चलेगा काम। गया में राज्यपाल बोले लड़कियों को बनाना होगा सक्षम, सनातन को गाली देने वालों को धर्म का ज्ञान नहीं। गया में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने कहा कि सिर्फ कन्या पूजन से काम नहीं चलेगा, लड़कियों को सक्षम बनाना होगा ताकि घर से निकले तो हर क्षेत्र में अपना पताका फहराए। ये बात रविवार को शहर के आजाद पार्क में सेवा भारती की ओर से आयोजित 1001 कन्या पूजन समारोह में राज्यपाल ने कही। समारोह में राज्यपाल ने कन्याओं का पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कन्याओं के चरण पखारे, मुकुट पहनाए और चुन्नी भेंट की। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी कन्याओं के चरण पखारे। समारोह में कन्याएं दलित और मलिन बस्ती से आई हुई थी। नवरात्रि में 25% बढ़ गए प्याज के दाम। छठ पूजा तक 100 रुपए के पार जा सकता है। हरी सब्जियों की कीमत भी बढ़ी। त्योहारी सीजन आते ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। एक सप्ताह में प्याज की कीमतों में 2 गुने की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई के इस दौर में सब्जियों के दाम बढ़ने से लोग काफी परेशान हैं। आम लोगों के किचन से हरी सब्जी और प्याज धीरे धीरे गायब होने लगे हैं। शिक्षक भर्ती के बचे हुए रिजल्ट जारी। माध्यमिक में 32,419 सीटों पर 26,204 पास। उच्च माध्यमिक के 4 विषयों के भी आए परिणाम। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के बचे हुए रिजल्ट जारी कर दिए। शनिवार देर रात शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बचे हुए विषयों का परिणाम जारी कर दिया गया। इस बात की सूचना खुद आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने रात करीब 1 बजे ट्वीट कर दी। माध्यमिक के 10 विषयों का परिणाम जारी कर दिया गया है। वहीं उच्च माध्यमिक के बचे हुए 4 विषयों का परिणाम भी जारी हो गया है। अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की होने वाली परीक्षा रद्द। नई तारीख और समय की बाद में दी जाएगी जानकारी। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच होना था एग्जाम।
नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा 28 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच आयोजित की जाने वाली स्नातकोत्तर पार्ट 2 की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। ये परीक्षाएं बाद में होगी। इसमें एमए हिंदी, समाजशास्त्र, रूरल, उर्दू, एमकॉम, एमएससी मैथ्स की परीक्षा शामिल है। इस परीक्षा का आयोजन पहले पटना के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिस्कोमान भवन कैंपस में किया जाना था, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिस जारी कर कहा गया कि ये परीक्षा अब नालंदा स्थित यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में आयोजित की जाएगी। इसके बाद काफी छात्रों ने इसका विरोध किया। वहीं अब इस परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया। संशोधित तिथि और समय की सूचना बाद में दी जाएगी। दुर्गा पूजा को लेकर बिजली विभाग का अलर्ट हेल्पलाइन नंबर जारी कर कहा, समस्याएं हो तो यहां मिलेगा समाधान। बिहार में दुर्गा पूजा की धूम है। इस दौरान किसी भी तरह की परेशानी से निपटने के लिए बिजली विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। विभाग की ओर से बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया। इसके साथ ही लोगों को मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है।